अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 70 और 80 की दहाई में उसकी शोहरत और दौलत का इतना चर्चा था कि शहजादियाँ और शहजादे उसके साथ एक कप काफ़ी पीना अपने लिए एजाज़ समझते थे। वो कीनिया में मौजूद अपने वसी और इस फार्म हाउस में छुट्टियाँ गुजारने गया तो उसकी कमसिन बेटी ने आइसक्रीम और चॉकलेट की ख्वाहिश की। उसने अपना एक जहाज़ बमा अमला पेरिस भेजा, जहाँ से आइसक्रीम ख़रीदने के बाद जनेवा से चॉकलेट लेकर उसी दिन जहाज़ वापस कीनिया पहुँचा। उसके एक दिन का खर्चा $1 मिलियन था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिडनी समेत दुनिया के 12 महंगे तरीन शहरों में उसके लग्जरी महल्लात थे। उसे अरबी नस्ल घोड़ों का शौक़ था। दुनिया के कई ममालिक में उसके ख़ास अस्तबल थे। उसकी दी हुई तलाक आज तक दुनिया की महंगी तरीन तलाक समझी जाती है। उसकी मलकियत में जो याट थी वो अपने दौर की सबसे बड़ी याट थी, जो उस वक्त बादशाहों को भी नसीब ना थी। उस याट में 4 हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहते, जबकि 610 अफराद पर मुश्तमिल खुदाम और अमला था। वो याट बाद में उनसे ब्रुनाई के सुल्तान ने ख़रीदी और उनसे होते हुए डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची। ट्रंप ने उसे $29 मिलियन में ख़रीदा था। उसकी इस याट पर जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की फ़िल्मों समेत कई मशहूर हॉलीवुड फिल्में शूट की गईं। अपनी 50वीं सालगिरह पर उसने स्पेन के साहिल पर दुनिया की महंगी तरीन पार्टी दी, जिसमें दुनिया की 400 मारूफ शख्सियात ने 5 दिन तक खूब मस्ती की। अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की बेटी की एक मुस्कुराहट पर 60,000 पाउंड मालियत का तलाई हार कुर्बान कर दिया। शराब और शबाब उसकी कमज़ोरी थी। 4 जायज़ और 8 नाजायज़ बेगमात उसके अकद में थीं। यतीमों पर दस्त शफ़क़त रखना, बेवाओं का ख्याल, मस्कीनों की मदद, सैलाब और ज़लज़लों में इंसानी हमदर्दी के तहत फ़लाई काम, इन सब से उसे सख्त एलर्जी थी। उसका ये जुमला मशहूर था कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी है। 80 की दहाई में वो $40 अरब के असासों का मालिक था। इस अरबपति ताजिर का नाम अदनान खशोगी था। दोस्तों, अदनान खशोगी या अदनान खाशगजी 25 जुलाई 1935 को सऊदी अरब में पैदा हुआ। वो एक तुर्क नज़ाद सऊदी था और असली का आलमी ताजिर था। उसके वालिद मोहम्मद खाशगजी एक तबीब थे जो शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान अल सऊद के ज़ाती मुआलिज थे। ख़ानदानी नाम खाशगजी के मैनी तुर्की ज़बान में चमचे बनाने वाला के हैं। अदनान खशोगी ने 60 और 70 की दहाई के दौरान में अमरीकी कंपनी और सऊदी अरब के दरमियान में असले के मारूफ मुआहदे करवाए। उसने 1980 की दहाई में कुछ अरसा कैद भी काटी। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने फ़िलिपाइन के सदर फ्रेडेंड मार्कोस और उनकी अहलिया के फ़ंड खुफिया रखने में मदद दी थी। सन 1997 में पेरिस की एक अदालत ने अदनान खशोगी को हुक्म दिया था कि वो 1986 में अमेरिका से 37 फ़न पारे स्मगल करने के जुर्म में $1,60,00,000 जुर्माना अदा करे। उसकी तलाक दुनिया की महंगी तरीन तलाक समझी जाती है। उसने तलाक के बाद अपनी बरतानवी नज़ाद बीवी सुरैया को मुआहदे के मुताबिक $841 मिलियन अदा किए। खशोगी का तल्लुक़ सऊदी अरब से था। वो मक्का अल मुकरमा में पैदा हुआ। अदनान खशोगी की बहन सुमेरा खशोगी की अल्फायद ख़ानदान में शादी हुई। वो डोडी अल्फायद की वालदा थी। डोडी अल्फायद का नाम पहली मरतबा उस वक्त मंजरेआम पर आया जब वो 3 अगस्त 1997 को पेरिस में बरतानवी शहजादी लेडी डियाना के हमराकार हादसे में हलाक हुआ। अदनान खशोगी ने अगरचे 2 शादियाँ की, लेकिन उसकी बीवियों की तादाद 11 बताई जाती है। 1960 में अदनान खशोगी ने 20 साल अंग्रेज़ लड़की सांद्रा से शादी की, जिसने बाद अज़ां इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम भी तब्दील करके सुरैया रख लिया। उसकी दूसरी बीवी अतालवी थी, जिसने शादी के बाद अपना नाम लामिया खशोगी रखा। अदनान खशोगी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में एक किताब अदनान खशोगी दुनिया का अमीर तरीन आदमी के नाम से 1986 में मंजरेआम पर आई। ये किताब मारूफ अमरीकी सहाफ़ी रोनाल्ड कैसलर ने तहरीर की। कैसलर वाशिंगटन पोस्ट के साथ वाबस्ता था। कैसलर ने इस किताब में ना सिर्फ ये कि सनसनीखेज़ इंकशाफात किए, बल्कि उन मुश्किलात का भी जिक्र किया जो इस किताब की तैयारी के दौरान उसे पेश आईं। अदनान खशोगी उसके अजीज़ व अकारीब, उसके क्लास फेलोज़ और दोस्तों के इंटरव्यूज़ की मदद से तैयार की जाने वाली इस किताब के मुसन्निफ़ को बार बार इस काम से रोका गया। उसे धमकियों और दबाव का सामना भी करना पड़ा। वो बहुत सी ऐसी दावतों में भी शरीक हुआ जो अदनान खशोगी की तरफ से अहम शख्सियात के एजाज़ में दी गईं। ख़ास तौर पर खशोगी ने अपनी 50वीं सालगिरह के मौका पर 1985 में जिस ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, उसका तज़किरा भी इस किताब में मौजूद है। 5 रोज़ तक जारी रहने वाली इस महफिल में अदनान खशोगी और हॉलीवुड अदाकार ब्रूक शील्ड की नशिस्तें एक साथ थीं।
कैसलर के मुताबिक खशोगी ने जब सुरैया को तलाक दी तो उसने उसके खिलाफ लंदन की अदालत में दावा कर दिया। 1979 में इस मुकदमे ने बहुत शोहरत हासिल की। सुरैया ने अदालत में इल्ज़ाम लगाया कि अदनान खशोगी सऊदी शहजादों के साथ असला की सौदाबाजी में काल गर्ज की खिदमात भी हासिल करता था। उसने ये भी बताया कि अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की बेटी को अदनान खशोगी ने 60,000 पाउंड मालियत का तलाई हार तोहफे में दिया। इसी ट्रायल के दौरान DNA टेस्ट से यह भी साबित हुआ कि सुरैया के एक बरतानवी सियासतदान के साथ ताल्लुकात थे और अदनान की बेटी नबीला और बेटा दर हकीकत उसी सियासतदान के बच्चे हैं। ये खबरें मंजरियाम पर आने के बाद खशोगी की बेटी नबीला ने ख्वाब और गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद बेटी और बेटे के दबाव पर अदनान खशोगी सुरैया के साथ सुलह पर मजबूर हो गया। 80 की दहाई तक वो 40 अरब डॉलर के असासों का मालिक था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने उसकी रस्सी खींच ली। अब तंज़लो इनतात की तरफ उसका सफ़र शुरू हुआ। अरबों डॉलर्स की मालियत के हीरे समंदर में डूब गए। कारोबार में खसारे पे खसारा शुरू हुआ। कर्जे पे कर्जा चढ़ा और सब असासे फ़रोख्त हो गए। फिर वो एक लंबी मुद्दत गुमनामी के पाताल में चला गया। किसी को खबर नहीं थी कि कहाँ है। फिर एक दिन वो लंदन में किसी सऊदी ताजिर को मिला। उसकी हालत गैर हो चुकी थी। उसने ताजिर से कहा कि वतन वापस जाना चाहता हूँ लेकिन किराया नहीं। उस सऊदी ताजिर ने इकॉनमी क्लास का टिकट खरीद कर उसे दिया और ये जुमला कहा, ए अदनान, अल्लाह ताला ने फ़कीरों और गरीबों पर माल खर्च करने और सदका का हुक्म दिया है। ये टिकट भी सदका है। अपने दौर का ये खरबपति शख्स सदके की टिकट पर आम मुसाफिरों के साथ जहाज़ में बैठकर जद्दा पहुंचा। दोस्तों, अदनान खशोगी के बारे में ये भी है कि ये 82 बरस की उम्र में 6 जून 2017 को लंदन में इंतकाल कर गया। अब तारीख़ में ये नहीं लिखा गया कि ये दोबारा लंदन कैसे पहुंचा। बहरहाल मैंने जब इस शख्स की ज़िंदगी का मुताला किया तो यकीन कीजिए मैं हिल कर रह गया। अल्लाह ताला के इंसाफ पर मेरा ईमान मज़ीद पुख्ता हो गया। याद रखें, आप जितने भी ताकतवर हैं, आप जितने भी सरवतमंद हैं, अल्लाह ताला के आगे बहुत कमज़ोर हैं। अपनी दौलत और ताकत को कभी बगावत के लिए इस्तेमाल ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़वाल नेमत से हमेशा अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।